हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्रम में हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देगी, जिसमें हम लोग यूनिट सेकंड में हम लोग दो चैप्टर को देखेंगे। दो चैप्टर है आपके यूनिट सेकंड में, जिसमें आपका पहला चैप्टर जो है यूनिट सेकंड का जो चौथा चैप्टर है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्रम देखते हैं कि जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण है, जिसे हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिसमें इस क्वेश्चन में आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस जब आप करोगे तो इसमें आपको मेंडल के 3 लॉ मिलेंगे, जिसमें आप प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉ मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है। ये आप इनको जरूर करके जाइएगा। इनमें से एक नए क्वेश्चन कंफर्म आता है कि ये पहले क्वेश्चन में आपको इतनी चीज़ आ जाएंगी। जिसमें दूसरा जो आपका क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, जो ह्यूमन में कैसा होता है, हनी बीज में कैसा होता है, और ये पक्षियों में होता है, इंसेक्ट्स में भी है। ये हम लोग देख लेंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इनमें किस प्रकार से होता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा वो है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन जो हमारा होगा संलग्नता और एवं पारगमन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट में से एक है। और पांचवा जो हमारा क्वेश्चन होगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है, ये चीज है। और इसके बाद हमारे जो रोगों से संबंधित टॉपिक आ जाता है, जिसमें हमारा थैलेसीमिया और धातु कोशिका रक्तता, जिसमें हम थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये 2 रोग आप देख कर जाइएगा। इसके अलावा हमारे 3 रोग हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा। फिर एक ये है एडवर्ड सिंड्रोम, जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पर होता है, जिसमें जो भी बच्चा होगा वो 6 मंथ तक में ही क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है। ये एडवर्ड सिंड्रोम में देख लीजिएगा। और फिर आपके दोनों जो लास्ट के जो डिसीज हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो डिसीज आपकी है कौन कौन सी, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये जो दोनों डिसीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डिसीज देख लेंगे। एंड इसके बाद का जो अगला चैप्टर हम लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो देखते हैं। हमारा जो 5वां चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, ये जो चैप्टर है इसमें इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन वाटसन डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके पूछा जाता है कि जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसके बारे में 5 नंबर में पूछा जाता है, उसकी संरचना क्या है 2 नंबर के लिए, बाकी इसका डिस्कशन के लिए पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, ये दूसरा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तीसरा इसमें है एमआरएनए का अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए, यानी डीएनए से जो एमआरएनए बनने का प्रोसेस है वो इसमें आएगा। एंड जो चौथा क्वेश्चन आपका है अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण, अर्थात जो एमआरएनए बना है बनने के बाद उससे प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं भी पूछ लेता है, ये भी जेनेटिक कोड्स में ये भी देख लीजिएगा। और छठवां इसका जो क्वेश्चन है वो डीएनए पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग, मतलब कि डीएनए जो होता है लगभग 2 मीटर लंबा होता है, और लेकिन फिर भी ये एक छोटे से कोशिका के केंद्रक में जो इनका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कैसे होता है, वो डीएनए पैकेजिंग का ये क्वेश्चन है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला है, डीएनए और आरएनए में अंतर है। और यहाँ पे एक 4 गैप का नियम जो होता है, रूल्स ऑफ 4 गैप्स, इसको देख लीजिएगा। 90 क्वेश्चन में हमारा आरएनए जो होता है, आरएनए क्या होता है, इसके प्रकार और इसके जो कार्य होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ आरएनए एंड फंक्शन, इसको देख लीजिएगा। एंड जो हमारा 10वां क्वेश्चन है जो लैक ऑपेरॉन है, ये भी देख लीजिए। 5 नंबर का पूछा जाता है, कभी 3 नंबर में पूछ लेते हैं लैक ऑपेरॉन क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया में होता है। फिर मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम
प्रोजेक्ट क्या होता है ये आपका देख लीजिएगा। एंड लास्ट जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर करके पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन का सीक्वेंस है जो क्या होने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने जो यूनिट 2 की जो हमारे दूसरी वीडियो बन रही है, इसमें यूनिट 2 है, 2 के जो दोनों चैप्टर थे, दोनों चैप्टर के हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो या फिर अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।